जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि इस बच्चे ने कैसे कॉपी यहाँ पर लिखी विज्ञान की कि इसके यहाँ पर 70 में 68 नंबर आए हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि देखिए जो पढ़ाई होती है वो तो अपनी जगह होती है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से प्रश्न का उत्तर कितने में देना है और कैसे उस प्रश्न को लिखना है कि जिससे आपको नंबर मिल सके। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। इससे क्या होगा, इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको देखिए प्रश्न जो पूरा पेपर होगा वो हल कर पाओगे अच्छी तरीके से और टाइम के बचत के साथ। और ये भी बताने वाले हैं कि यहाँ पर इसको रफकारी कैसे करना है, उसके बाद में ओएमआर शीट पर कैसे भरना है, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। ये टॉपर की कॉपी है, सेम इसी प्रकार से पूछी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, कहीं पर भी स्किप मत करना है। और एग्जाम से पहले जरूरी देख लेना, या फिर एग्जाम के बाद देख रहे हैं तभी देखना है, क्योंकि इससे क्या होगा, देखिए इससे ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा। जो आप लोगों ने इसी प्रकार से कॉपी लिखी होगी तो आपके फुल मार्क मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। और जैसे पहले देख रहे हैं तो क्या होगा, आपको देखिए इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखना है। पहले से आप सारी चीज़ें जो समझ लिए तो बहुत ही अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर ये तो डेमो कॉपी है, जो आपका फर्स्ट पेज होगा कॉपी का कुछ ऐसा होगा, सारी चीज़ें इसमें भरना होगा, सेम इसी प्रकार से होगी। यहाँ पर लिखा होगा हाई स्कूल परीक्षा, उसके बाद में यहाँ पर इंटरमीडिएट या हाई स्कूल बात, यहाँ पर जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट वाले होंगे तो यहाँ पर इंटरमीडिएट लिखा होगा, हाई स्कूल वाले होंगे तो यहाँ पर हाई स्कूल लिखा होगा। बाकी यहाँ पर आपको अनुक्रमांक डालना होगा अंकों में और शब्दों में। बाकी यहाँ पर विषय जैसे यहाँ पर गणित का है, लेकिन यहाँ पर विज्ञान जैसे ये विज्ञान आपको डालना होगा। उसके बाद में केवल प्रश्न पत्र और जो यहाँ पर अंकित संकेतांक का, ये सारी चीज़ें आप लोगों को तो पता ही हो गई होंगी। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर ओएमआर शीट में कैसे भरना है, और आप लोगों को बताऊंगा अभी जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे आपको लिखना है कि जिससे एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ अंक दे दे। तो देखिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर भरकर तो आएंगी, यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, बाकी यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास पेपर है, ध्यान से वीडियो को देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना समझ में भी नहीं आएगा जो आधा ही वीडियो छोड़कर चले जाओगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 घंटा 15 मिनट टाइम होगा। ये निर्देश आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। देखिए जो आपका विज्ञान का पेपर होगा इसमें 3 खंड होंगे। जो यहाँ पर देखिए पहले सबसे पहले 2 खंड होंगे, पहले होंगे जो 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, खंड आ में होगा। और जो खंड बा होगा इसमें क्या होगा, इसमें वर्णात्मक प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। बाकी जो खंड बा होगा इसमें 3 उपखंड होंगे, क ख और ग, और तीनों करने अनिवार्य हैं। और देखिए ये विज्ञान की जो कॉपी होती है सबसे अलग लिखना होगा, हिंदी से और मैथ से सभी से एकदम अलग से लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कैसे, इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसी पैटर्न पर आएगा। पहला है कैसे ओएमआर शीट में भरना है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो देखिए स्वच्छ मंडल कर्निया पर होता है। राइट आंसर खा वाला या फिर बी वाला हो जाएगा। तो कैसे लिखा है यहाँ पर बच्चे ने, फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता का निरूपित करता है। तो यहाँ पर ये किया गया कार्य क्या होता है, यहाँ पर Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा, विद्युत धारा, और गुणे यहाँ पर समय हो जाएगा। तो पहला यहाँ पर दूसरे का का वाला और इसका पहले का यहाँ पर खा वाला हो जाएगा। तो कैसे बच्चे ने भरा, यहाँ पर देखिए वो देखिए यहाँ पर जो आपकी ओएमआर शीट मिलेगी वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगी, बस बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही भरना है। और एक प्रश्न में एक ही गोला करना, ये ध्यान रखना। तो पहले का खा था और दूसरे का यहाँ पर ए था, तो ऐसे ही कर दिया। उसके बाद में ऐसे ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पर 20 क्वेश्चन भर लेना है। अब जैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो क्या करना है, देखिए विज्ञान क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद देखिए क्या होता है, देखिए आपके पास 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो देखिए क्या होता है, देखिए बहुत सारे प्रश्न आपके जैसे याद किए पहले और वो भूल गए, आपको नहीं मालूम, लेकिन जब प्रश्न को पढ़ोगे तो क्या लगता है कि हमें ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इससे क्या हो जाता है, जो आपको कहे, आपका दिल कहे कि ये क्वेश्चन जो पहले का, जैसे आपका दिल कहे कि ए वाला सही ए का वाला, तो ऐसे लगा देना है। उसके बाद में क्या करना है, जैसे कोई भी प्रश्न नहीं आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो क्या करना है, 10 क्वेश्चन ए करते जाना है और 10 क्वेश्चन बी करते जाना। जब नहीं आ रहे हैं तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए जब नहीं लिखोगे तो नंबर एग्जामिनर नहीं देगा, और कुछ कर करे आओगे तो कुछ ना कुछ एग्जामिनर नंबर देगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। इतना समझ में आया, तो बाकी ऐसे ही भर लेना। ये तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गया होगा। अब इसमें चलते हैं, यहाँ पर खंड बा होगा और इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये यहाँ पर दूसरा पेपर था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दूसरे पेपर का जो यहाँ पर कॉपी ये दूसरे पेपर की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से खंड बा जो आपका पूछा जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम इसी पैटर्न पर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, खंड बा होगा वर्णनात्मक प्रश्न, ये सारी चीज़ें आपको डालना है और कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। तो सारी चीज़ें सारे डाउट क्लियर भी कर दूंगा जिससे आप लोग आसानी से बहुत ही अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 उसके बाद में 3 और यहाँ पर ये 3 जो क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के पूछे जाएंगे और जो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन होगा ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे ही आपको करना है। खंड बा है वर्णनात्मक प्रश्न है, उपखंड का है, ये उपखंड का डालो या ना डालो तभी चलेगा, लेकिन फर्स्ट मतलब अभी आगे बताऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पर खंड बा कर देना है। पहला प्रश्न था तो कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ये ध्यान रखना है। प्रश्न उतारोगे तो केवल आपका टाइम बर्बाद होता है। बहुत सारे लोग प्रश्न उतार देते हैं इसलिए उनका टाइम नहीं बचता है, पूरी यहाँ पर पेपर हल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए जो एग्जामिनर होते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ जाते हैं। केवल आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 का हो तो का डाल देना, खा हो तो खा डाल देना है। बाकी यहाँ पर लाइन खींचना है, पटरी से इधर लाइन खींचना है और इधर नहीं खींचना है, बाईं ओर लाइन खींचना है। बाकी प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 1 था तो 1 कर देना है, बाकी हल किया है। कैसे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन इसी प्रकार से 4 नंबर इसको मिल गए। दिया है कि यहाँ पर यह बराबर 15 सेंटीमीटर, यू बराबर यहाँ पर -30 सेंटीमीटर और वी बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। अब इसी को हल कर दिया, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आंसर निकला आया, 4 नंबर मिल गए। तो इसी प्रकार से लिखना है बोर्ड एग्जाम में और काले और नीले ही पेन का यूज़ करना, ये आपको ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में। और अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी गलतियां नहीं करना है, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है कि जिससे एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ अंक दे। तो सारी चीज़ें आप लोगों के इसी वीडियो में मिल जाएंगी। अब जैसे ये प्रश्न समाप्त हो जाए, प्रश्न नंबर 1, तो आपको क्या करना, पटरी से लाइन खींचना है। बोर्ड एग्जाम में मैंने बताया काले और नीले ही पेन का यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना, अदर पेन नहीं यूज़ करना। हो सके तो जैसे लाइन खींचने के लिए कोई डार्क पेन यूज कर सकते हैं, जो मतलब इधर से उधर मतलब पेज के इधर से उधर ना निकलना चाहिए, ऐसा पेन यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 था, फिर से ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। अब बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा, निकट दृष्टि दोष और यहाँ पर दूर दृष्टि दोष आपको बताना है। 2-2 नंबर के 4 नंबर का क्वेश्चन था। फिर से प्रश्न समाप्त हो जाए, लाइन खींचना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना है। अभी और सारी चीज़ें बताने वाले हैं। विद्युत धारा ये आपको इसी प्रकार से लिख देना है, 4 नंबर इसमें मिल गए। और यहाँ पर देखिए 2-2 नंबर के मिलते हैं। जैसे कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो वो भी आपको कर लेना है। इससे क्या होगा, देखिए आधा प्रश्न आ रहा है तो जैसे 4 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो आधा या कितना भी क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ना नहीं, आपको हो सके तो पूरा लिखने की कोशिश करना है। जो प्रश्न आ रहे हैं उनको सबसे पहले लिखने की कोशिश करना है और फर्स्ट पेज के कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना। देखिए यहाँ पर मीडियम हैंड राइटिंग होगी तो आपको फुल मार्क देगा, ज़्यादा जो खराब होगी तो नंबर काट दिए जाते हैं। जो हमारे थे बहुत 5% कम हो गए थे। हमारी देखिए जो राइटिंग थी थोड़ी अच्छी नहीं थी और हमारे फ्रेंड की अच्छी राइटिंग थी, उसके यहाँ पर 5% नंबर ज़्यादा मिले थे और हमसे बहुत ज़्यादा उसको कम आता था, इसलिए राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं क्लास 10th में। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 4 था, विद्युत मोटर, इसी प्रकार से आपको करना है। 6 नंबर का ये था, कार्यविधि विद्युत मोटर, ये सारी चीज़ें हेडिंग जरूरी डाल देना है। इसी प्रकार से लिख दोगे। कोई जैसे यहाँ पर गलत हो जाए तो उसको एक बार काटना, उसको हाईलाइट नहीं करना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इतना समझ में आया। उसके बाद में और मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए यहाँ पर इस बच्चे ने क्या कर दिया है। देखिए ये तो चलिए यहाँ पर डेमो कॉपी के लिए है, लेकिन आपको वहाँ पर जैसे ये प्रश्न समाप्त हो जाए उसमें बताया गया था कि पेपर में खुद कहा गया कि जैसे एक खंड समाप्त हो जाए तो दूसरे नए पृष्ठ से आपको करना है। अब जैसे ये समाप्त हो गया था यहाँ पर, तो इस पेज से नहीं करना है। भले ही 2 ही लाइन में ये जैसे जो खंड आ है ये 2 ही लाइन में समाप्त हो गया, तो आपको दूसरे खंड से करना है, ये आपको ध्यान रखना है। उपखंड जो करना है तो दूसरे नए पृष्ठ से करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस बच्चे ने ये इसी में कर दिया, लेकिन ये आपको नहीं गलती करना है। इतना समझ लिए तो आपको अच्छे मार्क देगा। देखिए जिस प्रकार जो पेपर के हिसाब से आप लोग अच्छे से लिखोगे तो एग्जामिनर भी सोचेगा कि बच्चा पढ़ने में ब्रिलियंट है, और अच्छी भी नहीं लिखोगे तभी आप लोगों को अच्छे मार्क मिल जाएंगे। और ऐसे ही लिख दोगे तो एग्जामिनर सोचेगा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब प्रोपेनाल का यहाँ पर IUPAC नाम, यहाँ पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CHOH, फिर यहाँ पर बॉन्ड CH3 में। उसके बाद में ये 4 नंबर के ये 4 क्वेश्चन मिल गए। उसी प्रकार यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर संख्या 6 था, इसी प्रकार से 4 नंबर ये भी मेंडलीव की आवर्त सारणी, फिर से यहाँ पर समाप्त हो जाए, फिर से लाइन खींचना है। फिर यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण ये भी पूछा जाता है। मैं आप लोगों को एक वीडियो जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा कि ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं इनको कैसे हल करा जाता है, ये भी 1-1 नंबर के पूछे गए थे। तो ये 6 क्वेश्चन थे, 6 नंबर के पूछे गए, तो ये सारी चीज़ों को आपको
ध्यान रखना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। फिर से लाइन खींचना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। प्रश्नोत्तर संख्या 7 ऐसे डाल देना है। जो भी हो हाइडिंग का विषय ध्यान रखना है, काले पेन से हाइडिंग जरूरी डाल देना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने कौन से प्रश्न का उत्तर लिखा है। अब देखिए इस बच्चे ने यहाँ पर छोड़ दिया है, तो आपको भी छोड़ देना है। क्या करना है, जब कोई भी प्रश्न करना है, जैसे केमिस्ट्री हो गया है तब फिजिक्स कर रहे हैं तो उसको नए पृष्ठ से करना है। और यहाँ पर केमिस्ट्री समाप्त हो जाए तो, जैसे केमिस्ट्री समाप्त हो जाए तो यहाँ पर जब बायो करोगे तो उसमें क्या करना है, फिर से यहाँ पर नए पृष्ठ से आपको करना है, पृष्ठ से नए पेज से शुरू करना है। यहाँ से देखिए उपखंड गा डाल देना है। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 8वां था कि इसमें पूछा गया था कि पाचक रस क्या होते हैं। इसमें देखिए पाचक रस जैसे लार होते हैं, जठर रस होता है, पित्त रस होता है, आंत्र रस होता है। तो यहाँ पर इसको 4 नंबर मिल गए। तो देखिए इसमें ये मैटर नहीं करता है कितने वर्ड में लिखना है। देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन हो आपको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये आपको ध्यान रखना है, तभी आप लोगों के अच्छे मार्क आएंगे। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है बोर्ड एग्जाम में, और जो आप लोगों ने ऐसी लिखी होगी तो आप लोगों के बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर जो 9वां पूछा गया था, इसमें क्या पूछा गया था, पर्णरंध्र के खुले और बंद होने की क्रियाविधि आपको बताना है। और हो सके देखिए पेंसिल का ही यूज करना है, या फिर हो सके तो पेन का भी यूज करना है। देखिए पेन से क्या होता है, उसमें देखिए एक बार मिटा नहीं सकते, जैसे बना दिया वैसे ही बनी रहनी हो जाएगी। इसलिए आपको पेंसिल से पहले प्रैक्टिस कर लेना है, तब बाद में बना सकते हैं। बाकी पेंसिल से भी कर दोगे तभी ये मिटेगा नहीं, मतलब ऐसी बढ़िया हाईलाइट जो पेंसिल ज़्यादा डार्क हो वो ले जाना है। तो इसी प्रकार से ये खुला रंध्र था और ये बंद रंध्र था। तो यहाँ पर ये 2 नंबर का था, 2 नंबर का, ये 4 नंबर इसको मिल गए हैं बायो में। और बायो में चित्र बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको चित्रों पर विशेष ध्यान देना है। फिर से प्रश्न समाप्त हो जाए, फिर से लाइन खींचना है। प्रश्नोत्तर संख्या 10वां डाल देना है। इसमें क्या पूछा गया था, वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय बताइए। तो इसी प्रकार से बच्चे ने लिख दिया हेडिंग वाइज, और इसको यहाँ पर 4 नंबर मिल गए। अब ये क्या पूछा गया था, देखिए ये यहाँ पर पूछा गया था मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। देखिए सिंपल सा बन जाएगा, तभी आप लोगों के अच्छे मार्क मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने बताया कि फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं करना, हो सके तो कहीं पर भी कोशिश करें कि कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं करना। अच्छे से शांत से लिखोगे, कोई भी प्रश्न नहीं उतारोगे, कम टाइम लगेगा और पूरा पेपर हल कर पाओगे, ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से चित्र बना लेना है, और इसमें भी इसको 6 नंबर मिल गए। तो आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूंगा, बाकी आप लोग इतने तो समझदार हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया कि कोई भी प्रश्न हो सकता है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए, ये प्रश्न आ गया। तो वातावरण का मतलब होता है कि हमारे जो चारों तरफ वातावरण होता है, जैसे हवाएं चलती हैं, वायुमंडल होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो इससे संबंधित जो भी, उस प्रश्न से संबंधित जो भी आपको मालूम हो, क्या करना है आपको, सबसे पहले काले पेन से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है अच्छी तरीके से, ये ध्यान रखना है। जैसे प्रश्न नंबर यहाँ पर 10वां था, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से ये ध्यान रखना है। ऊपर आपको एग्जामिनर को भनक नहीं लगनी चाहिए कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो प्रश्नोत्तर नंबर या संख्या डालकर 10 ऐसे कर देना है। अब यहाँ से आपको लिखना है पहले कि क्या करना, पहले देखिए जो यहाँ पर लिखा है, जहाँ पर क्यों या क्या ये नहीं लिखा जाता है। नीले पेन से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय, इस प्रकार से इसी को उतार देना है। यहाँ पर उतारने के बाद क्या करना है, जो भी आपको समझ में आए उससे संबंधित आपको लिख देना है। प्रश्न से संबंधित कुछ ना कुछ लिखोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। बाकी प्रश्न से संबंधित ही आपको लिखने की कोशिश करना है, अलग नहीं लिखोगे। अलग लिखोगे ना ही आपको कोई गलत शब्द लिखना, ना ही गाली, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी इसी प्रकार से उस प्रश्न से संबंधित जो भी आ जाए वो लिख देना है, आपको फुल मार्क मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये टॉपर की कॉपी थी, डेमो कॉपी थी, ऐसी ही आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगी। बाकी फर्स्ट पेज मैंने बता दिया कैसा होगा, OMR शीट मैंने बता दिया कैसा होगा, और ऐसे ही जो आप लोग लिखोगे तभी आप लोगों के फुल मार्क मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।